नमस्कार विद्यार्थियों, अपने चैनल भाषा एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों आज मैं आप लोगों को कक्षा 10वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक लोक भारती से पाठ 7 खुला आकाश बताने वाली हूँ। बच्चों ये एक डायरी विधा है और इसके लेखक कुंवर नारायण जी हैं। तो सबसे पहले चलते हैं कुंवर नारायण जी के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। वो इस तरह से है। कुंवर नारायण जी का जन्म 1927 में फैज़ाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ और उनकी मृत्यु 2017 में लखनऊ में उत्तर प्रदेश में हुई। नई कविता आंदोलन के सशक्त हस्ताक्षर कुंवर नारायण की मूल विधा कविता रही है। इसके अलावा आपने कहानी, लेख, समीक्षा, सिनेमा, रंगमंच आदि कलाओं पर भी लेखनी चलाई है। आपकी कविता कहानियों का कई भारतीय भाषाओं और विदेशी भाषाओं में अनुवाद भी है। आपको भारतीय साहित्य जगत का सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं बच्चों, वो इस तरह से है। चक्रव्यूह, तीसरा सप्तक, परिवेश, हम तुम, आत्मजयी, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों आदि। बच्चों इस पाठ की प्रस्तावना इस तरह से है। ये प्रस्तुत डायरी विधा में कुंवर नारायण जी ने जीवन के संघर्ष, साहित्य, आत्मचिंतन, जीवन कर्म आदि पर अपने विचार स्पष्ट किए हैं। इस पाठ में इनका मानना है कि हमें दूसरों से वाद विवाद न करके स्वयं से संवाद करना चाहिए। बच्चों इस पाठ का सारांश इस तरह से है। लेखक ने अपनी डायरी विधा में अलग अलग तारीखों पर अलग अलग मुद्दों पर अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। वो इस तरह से हैं। 10 मार्च 1998 में उन्होंने उस डायरी विधा में जिस शीर्षक दिया है वो है अंदर की दुनिया। चलिए देखते हैं अंदर की दुनिया कैसी होती है। हमारे अंदर की दुनिया, लेखक कहते हैं, हमारे अंदर की दुनिया बाहर की दुनिया से कहीं ज़्यादा बड़ी है। हम उसका विस्तार नहीं करते, बाहर की अपेक्षा उसे छोटा करते चले आ रहे हैं और उसे बिल्कुल निर्जीव कर लेते हैं। हम जानते ही नहीं कि हमारे अंदर की दुनिया कैसी होती है। बच्चों आज़ादी, पूरी आज़ादी अगर कहीं संभव है तो इसी भीतरी दुनिया में है बच्चों, अपने अंदर, जिसे हम बिल्कुल अपनी तरह समृद्ध बना सकते हैं, उसका विस्तार कर सकते हैं। स्वार्थी अर्थों में सिर्फ अपने लिए ही नहीं, निस्वार्थी अर्थों में दूसरों के लिए भी इसका बहुत महत्व रखता है और स्वयं अपने लिए तो विशेष महत्व रखता ही है। यह है हमारे अंदर की दुनिया। चलते हैं दूसरे शीर्षक पर। शीर्षक है मकान पर मकान। यह लिखा गया था 10 मार्च 1998 में भी, सेम तारीख है। मकान पर मकान, लेखक कहते हैं, जिस गली में आजकल रहता हूँ वहाँ एक आसमान भी है लेकिन दिखाई नहीं देता। उस गली में पेड़ भी नहीं है, न ही पेड़ लगाने की गुंजाइश ही है। मकान ही मकान है, क्योंकि इतने मकान की लगता है मकान पर मकान लदे हुए हैं। लत-फत मकानों की एक बहुत बड़ी भीड़ जो एक सकरी गली, एक छोटी सी गली में फंस गई हो और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। जिस मकान में रहता हूँ, लेखक कहते हैं, जिस मकान में रहता हूँ उसके बाहर झांकने से बाहर नहीं, सिर्फ दूसरे मकान और एक गंदी व तंग गली दिखाई देती है। चिड़िया दिखती है लेकिन पेड़ों पर बैठी या आसमान में उड़ती हुई नहीं, बिजली या टेलीफोन के तारों पर बैठी दिखती हैं, मगर बातचीत करती या घरों के अंदर यहाँ वहाँ घोंसले बनाती नहीं दिखती। उन्हें देखकर लगता है मानो वे प्राकृतिक हैं, आर्टिफिशियल जैसी लगती हैं, रबड़ या प्लास्टिक की बने खिलौने के समान, जो शायद ही इधर उधर फुदक सकते हो या चूचू की आवाज़ निकाल सकते हो। इस तरह से लेखक अपनी भावनाओं को इस शीर्षक में कह रहे हैं। चलिए अगला देखते हैं शीर्षक क्या है। शीर्षक है सही साहित्य। यह लिखा गया था 8 अगस्त 1998 में। लेखक कहते हैं, सही और संपूर्ण साहित्य वह है
जिसे हम दोनों आंखों से देखते हैं, सिर्फ बाई या सिर्फ दाई आंख से नहीं। बच्चों, अगला शीर्षक है जाने खुद को। तो लेखक ने यह शीर्षक, यह विधा 12 नवंबर 1998 में लिखी थी। लेखक कहते हैं, बिल्कुल चुपचाप बैठकर सिर्फ अपने बारे में सोचें। खुद को जानने के लिए कोशिश करें कि दूसरे या सब कहीं भी उस आत्मचिंतन के बीच में न आए, कोई डिस्टरबेंस न हो। इससे क्या होगा? इससे दो फायदे होंगे। एक तो हम अपने को जान सकेंगे कि हम स्वयं क्या हैं। जो दूसरों के बारे में सब कुछ जानने का दम्भ रखते हैं या जानना चाहते हैं, दूसरे हमारे उस हस्तक्षेप से दूसरों की रक्षा होगी। जिसके प्रतिक्षण मौजूद रहते वे अपने बारे में न तो संतुलित ढंग में सोच पाते हैं, न सक्रिय हो पाते हैं। दूसरों की सोच समझ में भी उतना ही भरोसा रखें जिनमें हमें अपनी सोच समझ में। अगला शीर्षक है बच्चों, सिर्फ मनुष्य होते हैं। इसकी तारीख है 7 अगस्त 1999। कुछ लोग सोचते होंगे कि आखिर यह क्यों होता है, कैसे होता है कि आदमियों में ही कुछ आदमी बाघ, भेड़िए, लकड़बग्घे, सांप, तेंदुए, बिच्छू, गोजर वगैरह की तरह होते हैं। हम पुकारते हैं ना हर आदमी को इस नाम से। और कुछ आदमी गायें भी होती हैं, बकरी, भेड़, तितली वगैरह की तरह। ऐसा क्यों नहीं होता कि जिस तरह सारे बाघ केवल बाघ होते हैं और कुछ नहीं, या जैसे सारी गायें केवल गायें होती हैं और कुछ नहीं, उसी तरह सारे मनुष्य केवल मनुष्य होते हैं और कुछ नहीं। ऐसा क्यों नहीं होता? लेखक यहाँ पर कह रहे हैं। अगला शीर्षक है बच्चों, लुका छिपाकर जीना। बच्चों, इस शीर्षक की तारीख है 4 जनवरी 2001। लेखक कहते हैं, मुझे जीवन को सहज और खुले ढंग से जीना पसंद है। चीज़ों को लुका छिपाकर, बातों और व्यवहारों को रचा बसाकर जीना सख्त नापसंद है। वह चारित्रिक बेईमानी है जिसे हम व्यवहार कुशलता का नाम दे देते हैं। इसके पीछे आत्मविश्वास की कमी झलकती है कि कहीं लोग हमारी असलियत को न जान जाए। आखिर वह असलियत इतनी गंदी और धूर्त क्यों हो कि उसे छिपाना जरूरी पड़े? लेखक दूसरा शीर्षक कहते हैं कि जीने का अर्थ। इसकी तारीख है 23 जनवरी 2002। लेखक कहते हैं कि बुढ़ापे का केवल यही अर्थ नहीं कि जीवन के कुछ कम वर्ष बचे हैं। बच्चों, इसे ध्यान से सुनिए। यह तथ्य तो जीवन के किसी खंड पर भी लागू हो सकता है। बचपन, यौवन, बुढ़ापा। खास बात यह है कि जो भी वर्ष बचे हैं, जब तक जीवित और चैतन्य हूँ, जिंदगी को क्या अर्थ दे पाता हूँ या अपने लिए उसे क्या पाता हूँ, ऐसा कुछ जिसका सबके लिए कोई महत्व है। 75 का हो रहा हूँ, लेखक कह रहे हैं, यानी जीने के लिए अब कुछ ही वर्ष बचे हैं, ऐसी सोच है। लेकिन जीना बंद नहीं हो गया है। यह एहसास कि मृत्यु बहुत दूर नहीं है, उम्र के किसी भी मोड़ पर भी हो सकती है। ऐसा हुआ भी है मेरे साथ, लेखक इस तरह से कह रहे हैं। दूसरा शीर्षक बच्चों है दिल्ली में रहना। ये इन्होंने लिखा है 12 जून 2003 में। लेखक कहते हैं कि दिल्ली शहर में घर ढूंढ रहा हूँ। शहर जैसे एक बहुत बड़ी बस हो मानो, सवारियों से लदफद, हर वक्त चलाएमान मिस चलती ही रहती है, लोग चलते ही रहते हैं। दिल्ली में रहने का मतलब कहीं पायदान बराबर 2 कमरों में 2 पांव टिकाकर किसी तरह लटक जाओ और लटके रहो उम्र भर। जिंदगी का मतलब बस इतना ही है कि जब तक बन पड़े लटके रहो, फिर धीरे से कहीं भीड़ भाड़ में गिर जाओ। बच्चों, दूसरा शीर्षक है बहाने निकालना। यह शीर्षक लिखा गया है जनवरी 2006 में। लेखक कहते हैं, जो हम शौक से करना चाहते हैं उसके लिए रास्ते निकाल लेते हैं, और जो नहीं करना चाहते हैं उसके लिए बहाने निकाल लेते हैं। इस तरह से लेखक कहते हैं। अगला शीर्षक है अपने से बहस। बच्चों, लेखक कहते हैं, बहस दूसरों से नहीं, अपने से करनी चाहिए। उससे क्या होगा? उससे सच्चाई हाथ लगती है। दूसरों को सिर्फ सुनना चाहिए। हमेशा याद रखिए, दूसरों से बहस से केवल झगड़ा हाथ लगता है और दूसरा कुछ नहीं।
इसका अगला शीर्षक है चीज़ों की गुलामी, जो अक्सर आप सभी लोग करते हैं। ये लेखक ने तारीख पे लिखा है 30 सितंबर 2010। क्या कहते हैं देखते हैं लेखक। कुछ दिनों पहले लेखक ने एक कंप्यूटर ने 40,000 रुपयों में खरीदा। आजकल उसकी गुलामी कर रहे हैं। उसके नखरों को सिर झुकाकर झेलने में ही अपना कल्याण समझ रहे हैं। उसका वादा है कि एक दिन वो मुझे लिखने पढ़ने की पूरी आज़ादी देगा। फिलहाल उसकी एकनिष्ठ सेवा में ही मेरा उज्जवल भविष्य है, इस तरह से लेखक समझ रहे हैं। इसके पहले एक मोटर मुझे भारी दामों में खरीद चुकी है, उसकी सेवा में भी हूँ। जो हमारी भौतिक वस्तुएं हैं, हम उनकी गुलामी कर रहे हैं। दरअसल चीज़ों का एक पूरा परिवार है हमारे पास, जिसकी सेवा में हम अक्सर रहते हैं। आदमी का स्वभाव नहीं बदलता, यहाँ बहुत कम बदलता है गुलामी करना करवाना उसके स्वभाव में, सिर्फ तरीके बदले हैं, गुलामी की प्रवृत्ति नहीं। हजारों साल पहले एक आदमी मालिक होता था और उसके दर्जनों गुलाम होते थे, आप सभी लोग जानते होंगे। अब क्या है, अब हर चीज़ के दर्जनों गुलाम होते हैं। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये डायरी विधा समझ में आ ही गई होगी। बहुत ही अच्छा बताया, आप लोग इस पार्ट को अच्छी तरह से पढ़ें। तो फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। Go and subscribe to my channel. Also press the bell icon.